Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Mathematics. स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जब हर बच्चे को आने ही चाहिए वो ख़त्म कर लिए हैं और लास्ट वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन उनसे मिलते जुलते थे वो मैंने करवा दिए हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं। अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है, डेरिवेटिव्स के अंदर जो बेसिक्स फार्मूलाज चलते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह एक एक करके समझाऊंगा ताकि आपको बड़े ही इजी लगे। चलें जी, आज की क्लास में हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं वो बताता हूँ। बेटा आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि जो आपका मेन वेरिएबल है, ठीक है, मेन वेरिएबल है, मेन फंक्शन है जिसको हम एक्स बोलते थे, एक्स यहाँ पे वेरिएबल होता था, तो वो पावर के अंदर हो तो फिर उन फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाएगा, उन क्वेश्चंस का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा वो हम सीखते हैं इस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो चले जी आए। तो सबसे पहले जरा देखेंगे हम लोगों ने अभी तक जिस तरह के क्वेश्चन देखे एस की पावर 2 प्लस 3x की पावर 9, हमने इस तरह के क्वेश्चन देखे। लेकिन अब हम जो चीजें देखेंगे वो देखेंगे कि हमारा जो x है वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक जनरल सी चीज ले लेता हूँ, कांस्टेंट नंबर में बोलता हूँ a है, a की पावर x, यानी कि जो मेरा फंक्शन है वो पावर के अंदर आ जाएगा। जिस तरह तो देखा था यहाँ पे नीचे नीचे था कि कोफिशिएंट के साथ लिखा हुआ होता था, लेकिन अब वो पावर बन जाएगा तो फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आ जाता है। तो अब हम इन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो अब पढ़ेंगे ये वाली तो बात आप लोगों को समझ आ गई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वो होते हैं जहां पे हमारा जो वेरिएबल होता है, मेन फंक्शन जो होता है वो कहां आ जाए, वो पावर के अंदर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ ये वाली बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर कैसे पढ़ते हैं। इसके अंदर बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। एक टाइप होती है e की पावर x, ठीक है, और एक होता है a की पावर x। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको मिलते हैं। इसमें e क्या है और a क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले a के ऊपर आता हूं। a यहां पे बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट नंबर को। ठीक है, किसको? कांस्टेंट नंबर्स को। अब ये कांस्टेंट नंबर क्या है? कांस्टेंट नंबर तो आपको पता है क्या होते हैं कांस्टेंट नंबर भाई, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर होते हैं। तो लिहाजा आप याद रखिएगा, हम लोगों ने अभी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ेंगे 2 की पावर x, 9 की पावर x, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो a की पावर में x में आएगा। उसको जनरलाइज कर दिया, a की पावर x का मतलब क्या होगा कि नीचे कोई कांस्टेंट नंबर होगा, ऊपर पावर x होगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और दूसरा होगा e की पावर x। सही है, तो e की पावर x क्या है अब वो मैं बता देता हूं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात भी बता दूं कि अक्सर बच्चे ये बोल रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, क्योंकि मैंने भी गलती से यही समझ लिया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है e की पावर x। सही है, तो ये एक थोड़ा गलत है। बच्चे अक्सर इस तरह समझते हैं कि ये e है तो ये भी e है, तो इसका मतलब ये इसकी फुल फॉर्म एक्सपोनेंशियल ही होगी। नहीं बेटा, e बेसिकली एक मैथमेटिकली टर्म है, ये एक वैल्यू है, हम इसको निकालते हैं। आप जरा अपने कैलकुलेटरों में देखेंगे तो आपको ये e की वैल्यू निकालने का है। आप शिफ्ट दबा के ना ये देखेंगे, ये दबाएंगे तो ये e आ गया। ठीक है, ये 5 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ इस तरीके से, ये वैल्यू निकालते हैं, तो एक्सपोनेंशियल ई को हम एक्सपोनेंशियल नहीं कहते। ठीक है, सबसे पहली बात तो हो गई ये। तो ये एक मैथमेटिकली नंबर है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी ये बेसिकली नेचुरल लॉग की क्या होती है, बेस होती है ई। ठीक है, और ये वाली बात भी हो गई। अब इसके बाद हम बता देते हैं कि ये इसको फिर कहते क्या है। इसको बेसिकली हम कहते हैं EUL, ऊलर। ठीक है, लेकिन इसको जो बोला जाता है उसके जो वो बोला जाता है ऑयलर। ठीक है, ये वाली जो बात है ये आपको ई कैट के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे ये आपकी चीज आ सकती है कि ई को हम क्या कहते हैं, ऑयलर कहते हैं। वैसे इसको इसके जो स्पेलिंग होते हैं वो ये होते हैं, लेकिन इसको जो बोला जाता है वो ऑयलर के नाम से कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बच्चा अक्सर ऑयलर बोलूंगा तो बच्चा घबरा जाएगा, तो लाजा मैं ई की पावर x ही बोला करूंगा। ठीक है, तो लाजा यहाँ आपको एक बस मेन बात मैंने बता दी कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, कि आपका जो मेन फंक्शन है वो x जो होता है वो कहां पे आ जाए, पावर्स में आ जाए। तो इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं e की पावर x के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और a की पावर x। a यहां पे बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट नंबर, यानी कि 2 की पावर x, 6 की पावर x, यानी कि फंक्शन हमारा जो कांस्टेंट नंबर के ऊपर हमारा मेन फंक्शन आ जाए। तो एक इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस को देखेंगे और इनके कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, ये समझेगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर a की पावर x यानी कि कांस्टेंट के ऊपर जो फंक्शन आते हैं उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां तक आके ये वाली बात तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस को। अब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस पार्ट में हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं,
ऑयलर को पढ़ने जा रहे हैं, ऑयलर यानी कि ई की पावर एक्स को। अब इसका डेरिवेटिव लेना सीखना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलें जी आए, आप लोगों को मैं बता देता हूं, कभी भी डेरिवेटिव के अंदर आपको बोल दिया जाए कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेके दो, तो इस बात को आप लोगों ने याद रखना है कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई की पावर एक्स ही होता है। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स हमेशा ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये वाली बात को याद रखना। दोबारा से रिवाइज करता हूं क्योंकि अक्सर बच्चों को किसी किस्म की कंफ्यूजन आ रहा है कि डेरिवेटिव्स के अंदर आपके पास कभी भी बोल दिया जाए कि x1 ई की पावर x का डेरिवेटिव लेके दें तो हमेशा क्या होगा, वो ई की पावर x ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गई बात खत्म। अब हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इससे टोटली ध्यान आपका पक्का हो जाए कि हाँ भाई ये होता है। अब मैं सबसे पहले देता हूं y इज इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है। मैंने यही क्वेश्चन दे दिया है आपको ताकि पक्का हो जाए। आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है उसको कॉपी किया। अब आपको मैंने बोला कि भाई इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, तो आप पहले फुल रिप्रेजेंटेशन तौर पे लिखेंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, लेकिन याद रखिएगा आपने अपने पेपर के अंदर हमेशा फुल फॉर्म का यूज करना है, वरना शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे अच्छे जो सर होते हैं, वो कुछ सर होते हैं वो बुरा मान जाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा आपने फुल फॉर्म ही लिखनी है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। चले जी, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी ओवर डी एक्स आपने यहाँ पे भी ले लिया और डी ओवर डी एक्स आपने यहाँ पे भी ले लिया, सही है। तो अब मैंने आपको बताया था डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये तो ऐसी कैसी रहेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्या होती है, डेरिवेटिव ई की पावर एक्स हमेशा ई की पावर एक्स ही होती है। तो लिहाजा ये चीज का क्या डेरिवेटिव आएगा, ई की पावर एक्स, सिंपल। तो आपको मैंने एक और भी चीज बताई थी कि इसको वाई डैश लिख देंगे और एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स लिखेंगे, ठीक है। मैं गलती से एक्सपोनेंशियल बोल देता हूं, लेकिन इसको याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल नहीं बोलते, ई की पावर एक्स ही बोलूंगा, और वैसे इसको ऑयलर बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे आके आपका ये वाली बात तो समझ आ गई। अब एक और क्वेश्चन करते हैं कि हाँ भाई आपकी जो बुक के अंदर है क्वेश्चन वो इस तरीके से भी मिलेंगे, तो जरा देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3x, सही है। तो अब मैंने कहा इसका मुझे डेरिवेटिव लेके दो, चले जी ये ले लेते हैं, कोई मसला नहीं हमारे लिए। सोल्यूशन लिखा, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने एक बार क्वेश्चन दोबारा से कॉपी किया, 3e की पावर x, ठीक है। हमने अब इधर डेरिवेटिव लेना है, तो आप लिखेंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। आपने फुल फॉर्म लिखनी है। तो चलें जी, इसका मतलब क्या होता है, डी ओवर डी एक्स इधर भी ले लिया और डी ओवर डी एक्स आपने यहां पर भी ले लिया है। तो अब यहां पे जरा देखिए, डी ओवर डी एक्स जो है वो आपको पता है कि 3 एक कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव जो है वो एक्सपोनेंट ई के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा वो मैंने ई के साथ लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ई लेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्या होती थी, हमेशा ई की पावर एक्स ही होगा, और ये जो 3 था वो 3 का 3 ही रहेगा, सिंपल। अब वो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया आपके पास, 3 ई की पावर एक्स, सिंपल। तो आपने जो डेरिवेटिव लिया डी वाई ओवर डी एक्स वो आपका यही आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली जो चीज थी ये भी उम्मीद है कि आपकी क्लियर हो गई हो। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं ताकि आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ई की पावर एक्स से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 3ex, सही। एक क्वेश्चन दे दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेंगे और एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं, इसलिए इस चीज की भी क्वेश्चन करवाता हूं ताकि बच्चों को किसी किस्म का कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो जरा देखिएगा हमने क्या किया, क्वेश्चन था, आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार कॉपी दोबारा से कर लिया, प्लस 3x प्लस 3e की पावर x, सही है। आपको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना है, तो आप लिखेंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। आपने फुल फॉर्म लिखनी है हमेशा। तो d ओवर dx है, ठीक है, y और d ओवर dx आपने यहां पर भी ले लेना है। तो प्लस 2 3x प्लस 3e की पावर x, सिंपल। अब आपको पता है कि ये वाला डेरिवेटिव इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी आएगा, तो हम ले जाते हैं बारी बारी। तो d ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे याद रखिएगा 3 एक कांस्टेंट नंबर, तो डेरिवेटिव किसके साथ लगेगा, x के साथ लगेगा। तो लिहाजा आपने डायरेक्ट इस 3 को बाहर रख दिया और डेरिवेटिव
डी के साथ डी ओवर डी एक्स के साथ लगा दिया प्लस। अब इसी तरीके से इधर यहाँ पे भी 3 एक कांस्टेंट नंबर है, 3 को हम बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव जो है वो किसके साथ लग जाएगा, ई के साथ लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया है। उम्मीद है कि आप अब इतने बड़े और इतने काबिल हो गए होंगे ये चीजों को समझ सकें। ठीक है जी स्टूडेंट, चलें जी अब इधर आ जाए। अब इधर क्या करना है कि ये अब डेरिवेटिव लेते हैं। अब डेरिवेटिव का जो पावर का फार्मूला था क्या, कि जो पावर थी वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और उसमें से एक कम कर देता हूं। जरा वही काम यहाँ पे करते हैं। तो 2 नीचे आ गया और 2 में से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, ये वाली तो बात हो गई खत्म। अब इधर आ जाए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया प्लस। अब 3 है, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, सॉरी ई की पावर एक्स क्या होती है, हमेशा ई की पावर एक्स ही होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला अभी हमने पढ़ा और अगली वीडियो में इंशाल्लाह यहाँ पर भी आ जाएगा। चलें जी, तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो जरा देखिएगा क्या होगा। अब x है, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, ऊपर पावर 1 लिखो या न लिखो कोई मसला नहीं होता। अब ये 3 1 जा 3 हो गया प्लस 3x। ठीक है, e की पावर x आ गया, सिंपल। तो ये आपके पास क्या आ गया, d ओवर dx, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया है। तो उम्मीद है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोगों ने बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ना है। ठीक है, ई के अंदर ही बेटा अभी तक हम लोगों ने जो चीज पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि ई डेरिवेटिव ऑफ ई क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स हमेशा ई की पावर एक्स ही होता है। ये वाली तो बात आपको अभी तक समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इससे एक स्टेप आगे चल रहे हैं, जो आपके पेपर में भी काम आने वाली चीज है, जो आपकी बुक में भी है। तो अब वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक जो चीज थी वो पढ़ ली है। अब हम एक लेवल आगे चल रहे हैं। तो चले जी यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब जो फार्मूला है वो पढ़ना है। अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसको जरा समझिएगा बेटा, वो क्या है वो मैं बताता हूँ, जरा देखना। ई की पावर डब्बा। ठीक है, अब हम लोगों ने एक स्पेशली फार्मूला पढ़ना है, डब्बे वाला फार्मूला। तो जरा आए ई की पावर डब्बे का फार्मूला पढ़ते हैं। चलिए जी, तो मैंने आपको बोला डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर डब्बे का मुझे लेके दें। तो आपने क्या करना है, ई की पावर डब्बा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। ठीक है, ये एक फार्मूला है, बगैर किसी सोचे समझे इस फार्मूले को आप अपने दिमाग में डालें, क्योंकि ये फार्मूला आपकी बुनियाद रखेगा बोर्ड के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलें जी आ जाए। तो बॉक्स वाला फार्मूला, इसको वैसे बोलते हैं बॉक्स वाला फार्मूला, लेकिन आपको दिमाग में फौरन से आ जाए तो इसलिए मैं बोलता हूँ डब्बे वाला फार्मूला। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो डब्बे वाला फार्मूला ये क्या है, कैसे है, क्यों है, अभी बता रहा हूं मैं। बेटा ये डब्बे वाला जो फार्मूला होता है हमेशा हम जब यूज करते हैं जब हमें ई के ऊपर पावर जो एक्स है ना इससे बढ़ के वैल्यू आए। ठीक है, इससे बढ़ के कुछ भी होगा ना तो हमने ई की पावर डब्बे वाला फार्मूला यूज करना है। अब ये किस तरीके से यूज करते हैं इसकी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये वाला फार्मूला हम यूज कब करते हैं इस बात को याद रखना है, कब करते हैं, जब ई के ऊपर पावर एक्स हो। तो हमें पता है ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स है, लेकिन ई की पावर एक्स के अलावा कुछ भी हो, मिसाल के तौर पे ई की पावर 2, ई की पावर 3, ई की पावर 9, ई की पावर 10, कुछ भी आ जाए, बस एक्स से बढ़ के कुछ वैल्यू आ जाए या एक्स से हट के कुछ भी वैल्यू हो, तो हम यहाँ पे डब्बे वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब डब्बे वाला फार्मूला क्या होता है, ई की पावर डब्बा इज इक्वल टू क्या होता है, ई के डब्बा, ई की पावर डब्बा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। आपको पता है डी ओवर डी एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है डेरिवेटिव को। ठीक है, तो इसको आप समझ आपको इस तरीके से आएगा जब मैं इसकी एग्जांपल कराऊंगा। चले जी यहाँ एक एग्जांपल आपको मैं करवा देता हूं। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वो लेने जा रहा हूं y इज इक्वल टू ई की पावर x3। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, क्या दिया मैंने, y इज इक्वल टू ई की पावर x क्यूब। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया। आपको पता है कभी भी किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए डेरिवेटिव लेने सोल्यूशन लिखा, उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से आपने कॉपी कर दिया। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो आप यहां पे लिखेंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, तो चलें जी, इसका मतलब क्या होगा, डी ओवर डी एक्स आपने इधर भी लगा दिया। ठीक है, और डी ओवर डी एक्स आपने यहां पर भी लगा दिया, तो ई की पावर एक्स क्यूब आ गया। अब आपको पता है कि यहां पे ये वाला फार्मूला लगेगा, डब्बे वाला फार्मूला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x से बढ़ के वैल्यू दी है, x नहीं लिखा हुआ, x की पावर क्यूब लिखा है। अगर x की पावर 10 माइनस कुछ भी लिखा होता है, x की पावर
15, 16, आपने हमेशा ये डब्बे वाला फार्मूला यूज करना होगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब लिखी है, तो चलें जी इस डब्बे के फार्मूला यूज करते हुए इसका सोल्यूशन करते हैं। चलें जी आए, तो जरा देखिएगा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डब्बा, ठीक है। तो हम जरा देखेंगे क्या लिखना है। अब देखिए इस डब्बे की जगह हमें क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर क्यूब, तो जहां जहां डब्बा होगा हम वहां पे एक्स की पावर क्यूब लिखा करेंगे, ठीक है। जरा इस चीज को देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ई की पावर डब्बा, तो यहाँ पे ई की पावर एक्सपोनेंट क्यूब लिखा है, हमने क्या लिखा, ई की पावर डब्बा, तो यहाँ पे हम ई की पावर डब्बा और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, तो इस डब्बे में हमें क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर क्यूब लिखा, तो हम वही चीजें लिखेंगे। तो जरा देखिएगा क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ई की पावर डब्बा लिखना है, तो ई की पावर डब्बे में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर क्यूब, तो एक्स की पावर क्यूब लिख दिया, सिंपल, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, तो डेरिवेटिव ऑफ डब्बा क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, एक्स की पावर क्यूब, तो सिंपल आपने एक्स की पावर क्यूब इसके अंदर लिख दी। ये हो गया एक क्वेश्चन। यही चीज जो होती है बच्चे को समझाना मुश्किल होती है। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन दोबारा देखें और इसके 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा ताकि ये चीज आपको पक्की हो, ठीक है। चलें जी दोबारा से अब इसको मजीद सिंप्लीफाई तो कर लें भाई। चलें जी आ जाते हैं, कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, वो ऐसी की ऐसी रही, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। अब इसका डेरिवेटिव भी तो लेना है ना भाई, तो चलें जी लेते हैं। तो अब डेरिवेटिव का बेसिक रूल क्या था, पावर वाला रूल, कि भाई जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ गई और उस पावर में से एक कम कर देंगे, 3 - 1, सिंपल। तो ये काम करना और कुछ भी नहीं करना। तो आगे जरा देखते हैं, ई की पावर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3x की पावर 3 में से एक चला गया, क्या बचा, 2, सही है। तो अब ये चीज आपके पास आ गई। अब बस इसको सीधा करके आपने लिख देना और आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलें जी कर लेते हैं। आपको पता है कि कोफिशिएंट जो नंबर होता है वो हमेशा आगे लिखते हैं, फिर फंक्शन लिखते हैं, और जो भी आगे की साइन थीटा कोस थीटा यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स जिस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो फिर बाद में लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलें जी कर लेते हैं। तो ये आ गया और मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा था, ये ई की पावर एक्स की पावर क्यूब। तो ये dy ओवर dx आपने डेरिवेटिव निकाल लिया। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि डेरिवेटिव लेके दिखाएं ई की पावर एक्स क्यूब, तो आपने इसका जो डेरिवेटिव लिया वो क्या लिया, dy ओवर dx इसके बराबर है 3x² मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एक्स क्यूब। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है, y = e की पावर x9। अब इसका डेरिवेटिव लेके दिखाएं। तो आपको मैंने बात ये बताई थी, क्या बताई थी, कि भाई जब भी आपको x से बढ़ के वैल्यू होगी तो हमेशा हम ये डब्बे वाला फार्मूला यूज करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा डब्बे वाला फार्मूला याद होगा अस्तादा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक बार दोबारा से आपने क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है। इसके ऊपर लिखेंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये याद रखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप भी जब रफ वर्क कर रहे हो तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी फाइनल पेपर के अंदर आपने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, हमेशा फुल लिखना है। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव लेना है तो डी ओवर डी एक्स यहां पर भी ले देंगे और डी ओवर डी एक्स यहां पर भी लगा देंगे, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब यहां पे हम डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि अब डेरिवेटिव अब ई की पावर डब्बे वाला फार्मूला यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है, आपको पता चल गया कि यहाँ पे x से बढ़कर वैल्यू है, यानी कि x की पावर 9 दी है, यानी कि x से बढ़ के वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डब्बे वाला फार्मूला लगाएंगे। तो डब्बे वाला फार्मूला क्या होता है भाई, डेरिवेटिव कभी भी लेना हो ई की पावर डब्बे का तो लिखेंगे ई की पावर डब्बा और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, सिंपल। तो चलें जी कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा क्या करा हमने, यहाँ पे डब्बे की जगह मुझे क्या दिया हुआ है, x की पावर 9, तो हम लिखेंगे ई की पावर डब्बे की जगह क्या आ जाएगा, x की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। तो डब्बे के अंदर क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, x की पावर 9, तो सिंपल आपने x की पावर 9 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो x अब आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। चलेंजिंग है, तो ये तो x का ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय, अब जरा इसको देखेंगे इधर क्या होगा। अब यहाँ पे वही पावर रूल लगेगा, हमेशा जो पावर होगी वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी और उस पावर में से एक कम हो जाएगा, सिंपल। तो जरा देखिएगा ई की पावर x9 मल्टीप्लाई बाय 9x की पावर, अब क्या बने, 9 में से एक चला गया 8 बच गया, सिंपल। आप चाहें तो अपना आंसर यूं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फुल तरीके से अच्छे तरीके से लिखने में आप लिख देंगे, सबसे पहले कांस्टेंट नंबर आएगा, 9 की पावर कांस्टेंट नंबर आ गया, फिर फंक्शन आ गया और उसके बाद जो भी चीजें बचती हैं ln x साइन थीटा एंगल कुछ भी दिए जाए, जैसा यहाँ पे ई दिया हुआ है आपको, तो वो फिर एंड में आ जाता है, ठीक है। तो ई x की पावर 9, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो dy ओवर dx,
जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया है था कि e की पावर x की पावर 9, तो आपने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे सिर्फ बात यही समझने की है, क्योंकि यही मेन डब्बे वाला जो फार्मूला है आपके बुक के क्वेश्चन में 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर यूज होगा। तो सिंपल सी बात, ये डब्बे वाला फार्मूला हम कब यूज कर रहे होते हैं? हम जब यूज कर रहे होते हैं जब x से बढ़कर वैल्यू दी होती है। इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई, x की पावर 9, x की पावर 9 वाला करवाया, x की पावर 3, बस ये x से बढ़ के थी। और इसके अलावा e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e की पावर x ही होता है, लेकिन e की पावर x से बड़ी चीज हो तो हम ये डब्बे वाला फार्मूला यूज करते हैं। बिल्कुल आसान सी चीज है। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने ये चीज पढ़ी कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x होता है, लेकिन जब x से बढ़ के कुछ भी पावर दे दी जाए e के ऊपर, ठीक है, तो हम डब्बे वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो डब्बे वाला फार्मूला कहते हैं कभी भी e की पावर डब्बा यानी कि x से बढ़ के कोई भी चीज हो तो e की पावर डब्बा लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, जो भी x से बढ़ के जो चीज होगी फिर उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी वो चीज लिखेंगे जो हमें दी गई होगी। चले जी आए, तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है आपकी बुक से, तो इस तरह का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं और समझा रहा हूं ताकि आप फुल तरीके से इस तरीकों को समझ लें। ठीक है, तो इस फार्मूले को समझ लें। चले जी आए, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपने उसको हूबहू कॉपी एक बार दोबारा से लिख लिया। और क्या लिखा हुआ है? e की पावर x क्यूब प्लस 2x, ठीक है, 2x6, ठीक है, तो आपने 2x की पावर 6 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, तो आप यहां पे लिख देंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन है, तो उसकी बदौलत से हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेना है। तो आपको पता है d ओवर डी एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा, इस साइड पे भी आ जाएगा, और d ओवर डी एक्स आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। तो x की पावर क्यूब प्लस 2x की पावर 6, सिंपल ये चीज थी, आपने ले लिया। अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि e की पावर डब्बे वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा x से बढ़कर एक चीज दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये डब्बे वाला फार्मूला यूज करना, तो इसको याद कर लें। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या करते हैं भाई, ये चीज दी हुई है डेरिवेटिव e की पावर डब्बा यानी कि x से बढ़ के चीज दी है, क्या करते हैं e की पावर डब्बा लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं e की पावर डब्बा, डब्बे की फॉर्म में क्या दिया है यहाँ पे, x क्यूब प्लस 2x की पावर 6, सही है, आपने e की पावर डब्बा लिख दी। अब मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, तो सिंपल मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। तो डेरिवेटिव ऑफ डब्बा में अंदर क्या लिखा हुआ था, x की पावर क्यूब प्लस 2x की पावर 6, सिंपल जो चीज लिखती है वो आपने लिख दी है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, डब्बे के फॉर्मूले से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, बस इसको सिंप्लीफाई करो, अपना आंसर दे दें। चले जी आए, तो e की पावर x क्यूब प्लस 2x की पावर 6, ये ऐसी का ऐसी रहेगा, उसके ऊपर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, तो याद रखिएगा d ओवर डी एक्स इसके पास भी आएगा और d ओवर डी एक्स इसके पास भी आएगा। ठीक है, चलें जी ले लेते हैं। तो d ओवर डी एक्स आपके पास आया, d ओवर डी एक्स x की पावर क्यूब के साथ भी आ गया और d ओवर डी एक्स 2x 6 के साथ भी आएगा। लेकिन ये वाली आपको पता है 2 यहाँ पे क्या है, एक कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट के साथ कभी भी डेरिवेटिव नहीं लगते जब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो वो बाहर निकल के आ जाएगा। जो डेरिवेटिव है d ओवर डी एक्स है वो x की पावर 6 के साथ लग जाएगा। सिंपल सी बात है, ये वाली हमने चीजें की हुई हैं। चले आए, अब इसका डेरिवेटिव, अब यहाँ पे आपको पता है डेरिवेटिव के बेसिक पावर रूल लग रहा है, एंड यानी कि जो पावर होती है मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, उसमें से एक कम कर देते हैं। चलें जी वही काम हम करते हैं, लेकिन अभी x की पावर क्यूब प्लस 2x की पावर 6 लिखा है, वो ऐसी के ऐसी लिखा रहा। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव का, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐसी के ऐसी रहेगा। अब यहाँ पे पावर रूल लगाते हैं, तो पावर नीचे आ गई, मल्टीप्लिकेशन में आ गई, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, पावर में से 1 माइनस हो गया, वो मैंने कर दिया, प्लस 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किससे, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पे लेकिन पावर फार्मूला लगाएंगे। पावर क्या है कि भाई जो ऊपर पावर में वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया और इसमें से एक कम कर दिया, तो वही चीज मैंने सिंपल कर दिया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, जरा देखें क्या होगा। x की पावर क्यूब प्लस 2x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 3x की पावर 3 में से 1 चला गया, तो क्या बचा आपके पास, 2 बच गया, सिंपल। ठीक है जी, अब ये हो गया 2 6, अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, 6 से, ये अभी अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करूंगा, और ये 6x की पावर क्या बचा, 6 में से 1 चला गया, तो 5 बच गया। यहां तक तो उम्मीद है कि चीज क्लियर होगी। अब सिंपल बस ये मल्टीप्लीकेशन और सिंपल करके आप लिख दें अपना क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो चले जी आए, तो 3e की पावर x क्यूब प्लस 2x की पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, ठीक है,
प्लस अब ये इससे मल्टीप्लाई 3 2 6 12 एक्स की पावर 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे चले ब्रैकेट लगा लें तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये जो चीज है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, ये इस तरीके से ही रहेगा। अब आपको पता है ये चीज आप चाहें तो अपना आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसके अंदर देखिएगा क्या होगा कि 3 इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन ले लें आप। ठीक है, तो जरा देखिएगा क्या होगा कॉमन लेने से। सबसे पहले तो एक्स की पावर क्यूब प्लस 2 एक्स की पावर 6 ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इन दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है। जब आपने 3 को बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3 बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 बचा, तो एक्स की पावर 2 लिखा रहा बस। अब यहाँ पे 3 को हमने 12 में से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 12 में से क्या 4 बच गया। ठीक है, एक्स की पावर 5। ठीक है, किस बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो रही है तो अपना कैलकुलेटर का यूज करे, 12 को 3 से डिवाइड कर देगा तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 4। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। भी इंशाल्लाह मजीद जाके आगे एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से कॉमन लिया जाता है, लेकिन अभी समझ लें। अच्छा जी, हमने ये कॉमन लिया तो हमारे पास ये पीछे बच गया। ये हम चाहे तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था कि पहले हम कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर जो नंबर जो फंक्शन है वो लिखेंगे, उसके बाद जो भी चीज आती है वो हम फिर एंड में लिख देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो एग्जामिनर है चेक करने वाला हो वो आपको फुल नंबर दे। एक्स की पावर 5 ये जो चीज थी मैंने आगे लिख दी, फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ई की पावर एक्स की पावर क्यूब प्लस 2 एक्स की पावर 6। सही है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके आपने डेरिवेटिव निकाल लिया dy ओवर dx। सही है स्टूडेंट, आप चाहें तो अपना आंसर यूं भी लिख सकते हैं और चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, e की पावर x क्यूब प्लस 2x की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी आपका ये जाके कंप्लीट हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने करवा दी कि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे आपको ये e की पावर x वाले क्वेश्चन में। इंशाल्लाह अब आगे चलेंगे तो आगे सोल्यूशन करवाऊंगा। अल्लाह हाफिज।